uploading of script master, then uploading of trade file. During trade file upload, the whatever queries which we received, that also we have seen. Example, कई कई जगह पे क्लाइंट कोड नहीं रहता है ट्रेड फाइल अपनी केवाईसी में, तो उसको केवाईसी में मैंने कैसे ओपन किया वो। सेकंड थिंग के मेरी ब्रोकरेज मास्टर के अंदर अगर स्लैब ओपन नहीं किया है तो हमने ओपन किया और फिर अल्टीमेटली हमने क्या किया, ट्रेड फाइल अपलोड कर लिया। और आफ्टर अपलोडिंग ट्रेड फाइल we have uploaded closing price also, and before that we have uploaded different var head cut file which is available in different BSE and NSE exchange, right? So we have uploaded script master, we have updated script master to update the transaction charges. We have updated BSE script master again, right? And then we uploaded trade file, then closing price and var files, and we have generated contract also. Now today we will learn. Okay, after generating contract, we have run that exchange obligation part also, and we have seen that settlement control account, which is nothing but a dummy account for Comtech, is getting zero or not. So we have seen that part also. Now today we will upload the obligation files. Now there are different or various obligation files available from the exchanges as far as the cash market is concerned. First is the net obligation file. Net obligation means what? जो exchange से मेरा जो obligation आता है एवरीडे इवनिंग को या नेक्स्ट डे मॉर्निंग को कि मुझे ये स्पेसिफिक सेटलमेंट नंबर के लिए इतना मुझे पे इन करना है या इतना मुझे पे आउट करना है, बराबर है, एज पर द फंड्स इज कंसर्न। तो उसका हमें एक फाइल आता है, हम उसको बोलते हैं कि मेरा फाइनल ऑब्लिगेशन करके फाइल आता है। वो फाइनल ऑब्लिगेशन फाइल हम सिस्टम में अपलोड करेंगे। वो ऑब्लिगेशन वाला फाइल जो रहता है ना, उसके अंदर स्क्रिप्ट वाइज मुझे कितना रिसीट या पेमेंट है, कितना ऑब्लिगेशन मुझे एक्शन को देने का है, कितना लेने का है, वो मेरा रहता है स्क्रिप्ट फाइल। एट द सेम टाइम दूसरा एक फाइल आता है एसटीटी कंपैरिजन। अभी आज की तारीख में सबको पता है कि जो एसटीटी हम लोग क्लाइंट को डेबिट करते हैं वो अकाउंट प्लस स्क्रिप्ट लेवल पे हम लोग उसको डेबिट करते हैं। तो in the same way exchange is also debiting the same, and they give us that file next day morning. They are not giving that file on the T day, they are giving this file on next day morning. So obviously we have to upload that file in our system and we have to reconcile that STD also. Along with that, stamp duty file is also exchange is giving, and that also we have to upload in our system, and in the same way we have to reconcile that also. So how to do that I will just show you. हमें जाना है इंपोर्ट के अंदर, इंपोर्ट ट्रेड अदर में, बराबर है। जैसे ही मैं इंपोर्ट ट्रेड अदर में जाता हूं, यहां पर आपको स्पेसिफिक एक्सचेंज सिलेक्ट करने का है। कौन सा एक्सचेंज है? एक्सचेंज के लिए हम लोग ये सिस्टम में डेटा अपलोड कर रहे हैं। इक्विटी एनएससी के लिए कर रहे, तो इक्विटी एनएससी मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करने का। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा ड्रॉप डाउन के अंदर, सबसे पहले स्टैम्प ड्यूटी करके फाइल है या एसटीडी करके फाइल है, दोनों में से कोई भी चूज कर। मैं पहले एसटीडी सिलेक्ट करता हूं। जैसे मैंने एसटीडी सिलेक्ट कर दिया, यहां पर मुझे उसका पाथ आ जाएगा। मेरा सजेशन सबको रहेगा कि हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे ये जो फाइल जो मैं डेली रूटीन पे यूज करनी है उसका हम लोग पाथ सिस्टम एक बार सेट कर लेंगे। एक बार सिस्टम के अंदर हम सेट कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, मतलब मुझे एवरीडे पाथ या कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, राइट। अभी देखो ये मुझे फाइल आ रही है कैश मार्केट के लिए MWHTT, जो मुझे अपलोड करना है सिस्टम के अंदर। हाँ हाँ, रोलिंग प्लस टेट दोनों के लिए। सो आई एम जस्ट अपलोडिंग दैट HTT फाइल इन माय सिस्टम। ओके, यहाँ पर मैं उसको फर्स्ट बटन जो है इंपोर्ट का बटन मास्टर के नीचे है ना, मैं उसको प्रेस करूंगा तो ये मेरी सिस्टम में अपलोड हो जाएगी। इन द सेम वे मैं क्या करूंगा, एक सेकंड, हाँ सॉरी, माय डेट इज रॉन्ग, आई हैव टू Select the date.
मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ सिस्टम के अंदर। संदीप भाई इसके नीचे टी फाइल है ना, वो आप लीजिए। सेकंड फाइल भी उसके नीचे एक सेकंड फाइल है एचटीटी का फाइल, वो आप लीजिए। एचटीटी, यस दिस वन, यस यस दिस वन। तो मुझे ये फाइल सिलेक्ट करनी है और ये देखो मैंने यहाँ पर अपलोड कर लिया, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, अलॉन्ग विद दैट मैं क्या करूंगा, जो मुझे स्टैम्प ड्यूटी की फाइल आता है ना, वो स्टैम्प ड्यूटी की फाइल भी मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ। राइट, यहाँ पर मैंने स्टैम्प ड्यूटी का अलग से फोल्डर बनाया है, एक मिनट का, और कैश मार्केट के लिए अलग से फाइल है जिसका नाम है C_SD02। ये मैं सिस्टम में अपलोड करता हूँ। सर ये जो अकाउंट्स का सेशन आज लेने वाले हैं क्या? तो सॉरी, अकाउंट्स का कुछ लेने वाले हैं क्या सेशन? सॉरी, अकाउंटिंग भी लिखा है आपने टॉपिक, तो इसके लिए एक मिनट ना। नो संदीप भाई एक्चुअली HD01 फाइल आती है, एक्चुअली ये हाँ, हमने HD02 फाइल गलत है, हाँ वो SD01 करके फाइल आती है, मैंने फाइल गलत ली है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं जरा एक जस्ट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर C_SD01 करके फाइल आती है फॉर कैश मार्केट, ये हमें अपलोड नहीं करनी है, राइट। लेकिन रिकंसाइल कहाँ पर होता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एट द सेम टाइम जो एक्सचेंज से ऑब्लिगेशन फाइल आती है वो भी मुझे यहाँ पर अपलोड करनी है। ट्रेड अदर सेटलमेंट के अंदर यहाँ पर मैं NSE सिलेक्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा NCL है। ओके, नेट टू रिसीव पे, एक मिनट, वो फाइल शायद मेरे पास नहीं है। एक सेकंड, नहीं वो फाइल नहीं है मेरे पास, लेकिन ये फाइल भी हम लोग यहाँ पर सिस्टम में यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद मुझे कहाँ पर वो सब ऑब्लिगेशन चेक करने का है, डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर एक्सचेंज फाइल करके मेरा एक मेनू है, वो मेनू के अंदर यहाँ पर जो एक्सचेंज है जिसके लिए मैंने सब फाइल अपलोड की है वहां पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैं मेरी स्पेसिफिक डेट में चूज करूंगा जिसके लिए मुझे वो रिकंसल्ट करना है। सेकंड में मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ सबसे पहले STT के अंदर। STT के अंदर जैसे मैं जाऊंगा कि देखो यहाँ पर है ना, आपको जो एरर है वो एरर ऑटोमेटिक सामने आ गया, राइट। यहाँ पर देखो मेरा डिफॉल्ट टिक किसके ऊपर है, ओनली एरर, राइट। अभी ये कॉलम मैं आपको समझाता हूँ। ये कॉलम क्या है बेसिकली, ये कॉलम है कि जो मैंने एसटीडी यानी आईबिट्स के सिस्टम ने जो खुद ने कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो चार्ज मास्टर में मैंने जस्ट कल बताया था। तो वो फॉर्मूला की हेल्प से मैंने क्या किया, एसटीटी मैंने खुद ने कैलकुलेट कर लिया, यानी आईबिट्स ने खुद ने कैलकुलेट किया। कभी कैलकुलेट किया, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन किया तभी, बराबर है। अभी एक्सचेंज से सेम एसटीटी का फाइल आता है, अकाउंट वाइज स्क्रिप्ट वाइज वो अमाउंट कैलकुलेट कर दी थी। मैंने क्या किया, वो फाइल सिस्टम के अंदर अपलोड कर दिया। वो आपको भी डेली बेसिस पे करना है लेकिन T+1 पे, बराबर है। अगर आप T+1 पे डेली बेसिस पे अपलोड करेंगे तो इमीडिएटली आप रिकंसाइल कर सकेंगे कि मैंने जो एसटीटी लगाया क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको जो गया और एक्शन ने एसटीटी मुझे जो डेबिट किया ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट वो बराबर है कि नहीं, बराबर।
तो यहाँ पर एक्सचेंज का एसटीडी का अमाउंट यहाँ पर आ गया। मैं जस्ट आपको एक सिंपल बता रहा हूं, मैं ओनली एरर पे जो टिक है ना वो हटा देता हूं, राइट। तो मुझे देखो यहाँ पर है ना, एक्सचेंज से जो एसटीडी का अमाउंट आया ना वो यहाँ पर आ गया 15 रुपीज, और मैंने जो कैलकुलेट किया है वो एसटीडी का अमाउंट यहाँ पर आ गया फर्स्ट कॉलम में जहां पर मेरा कर्सर है। तो दोनों का कंपैरिजन मेरा यहाँ पर एरर राउंड में आ जाएगा, राइट। अभी तो यहाँ पर बहुत सारा रेड कलर में प्रॉम्प्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने एक्सचेंज का एसटीडी का फाइल मैंने अभी तक अपलोड किया नहीं है, जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, राइट। जैसे मैं अपलोड करूंगा और यहाँ पर अगर मेरा डिफॉल्ट टिक ओनली एरर पे रहेगा तो मुझे ये क्या करेगा, सिर्फ एरर जो है वही मेरे को शो करेगा। कभी कभी क्या होता है मालूम है, यहाँ पर एरर 0 आता है, क्यों? क्योंकि कुछ भी एरर नहीं है, यानी ये स्क्रीन टोटली मेरा ब्लैंक आना चाहिए, नील, कुछ भी नहीं आना चाहिए। ये 15 रुपए जो लगा है वो एक्सचेंज ने लगा है आपको? हाँ, वो 15 रुपया एक्सचेंज ने लगा है। अभी वो मुझे स्पेसिफिक शॉप में जाकर के देखना है ना, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि ये स्पेसिफिक CM 169 करके जो क्लाइंट है उसका 15 रुपया। अभी क्या होगा देखो, यहाँ पर उन्होंने डेबिट किया है, सॉरी मैंने जो यहाँ पर डेबिट कर दिया है क्लाइंट को जो T+1 का जो स्क्रिप्ट है ना उसके लिए, लेकिन एक्सचेंज ने मुझे एसटीडी डेबिट किया है टी ग्रुप में, मेरा सिस्टम के अंदर टी ग्रुप में गया। कुछ तो इश्यू है, यानी अगर कुछ भी एरर रहेगा ना तो ये एरर मैसेज यहाँ पर आपको शो करेगा, बराबर है। यानी सिस्टम के अंदर हमने क्या किया है कि अब ड्रिल डाउन करेंगे। सपोज खाली एसटीडी अपलोड करने से, रिकंसल्टेशन करने से नहीं, यहाँ पर आपको मैसेज भी मिलेगा कि सपोज ये 15 रुपीज यहाँ पर एरर है, तो कैसे एरर आया, तो मैं उसको डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने उसको डबल क्लिक किया यानी ड्रिल डाउन किया, तो ड्रिल डाउन के अंदर मुझे वापस सेम मैसेज मिलेगा कि देखो क्लाइंट का रोलिंग के अंदर 60 रुपीज एसटीडी है, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं किया है। एक मिनट, लेकिन यहाँ पर उनको नहीं जाएगा, सॉरी एक्शन ने एसटीडी का मैंने फाइल अपलोड नहीं किया इसलिए वो मुझे मैसेज नहीं आया। और दूसरा मैंने यहाँ पर एसटीडी कैलकुलेट किया है 15 रुपीज, सॉरी एक्शन ने एसटीडी कैलकुलेट किया है 15 रुपीज इन सेटलमेंट नंबर 581, और मेरा सिस्टम के अंदर डेटा गया है जेड ग्रुप के अंदर जिसका एसटीडी का अमाउंट 15 रुपीज। तो ये डिस्क्रिपेंसी या जितने भी मैसेज रहेगा वो आपको ये स्क्रीन में आ जाएगा, बराबर। तो डिपेंडिंग अपॉन द मैसेज again we have to rectify the errors and we have to make sure that यहाँ पर only error पे अगर टिक रहेगा तो ये स्क्रिप्ट टोटली ब्लैंक आना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी एरर आनी चाहिए नहीं। ओके, अभी मैं जा रहा हूं यहाँ पर दूसरा एक ऑप्शन है स्टैम्प ड्यूटी। अभी दूसरा यहाँ पर स्क्रीन है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी वाला स्क्रीन के अंदर क्या रहेगा, सेम मैंने क्लाइंट के लिए स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट कर लिया, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में उसको पास ऑन कर दिया है। सेम एक्शन ने भी अकाउंट वाइज प्रीफर्स स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट कर दिया, जो मैंने सिस्टम के अंदर अपलोड कर दिया। और यहाँ पर ओनली टिक रहेगा, तो अगर एरर रहेगा तो ओनली एरर वाला ही डेटा आएगा, जो क्लियर है उसका यानी जो रिकंसिल हो चुका है वो एरर में नहीं आएगा। पूरा देखने का है तो ओनली एरर टिक में हटा दूंगा। तो लाइक एसटीटी यहाँ पर भी ये स्क्रीन एकदम ब्लैंक आना चाहिए, यानी ओनली एरर पे यहाँ पर कुछ भी रो या कॉलम कुछ भी आना चाहिए नहीं। अगर ये रो और कॉलम कुछ भी नहीं आ रहा है, आया ओनली एरर टिक करने से, तो आपका एसटीडी का भी स्टैम्प ड्यूटी का भी डेटा एकदम परफेक्ट है। इन द सेम वे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर स्क्रिप्ट ऑब्लिगेशन है, जो स्क्रिप्ट ऑब्लिगेशन है वो अगर मैं वहां पर भी टिक करता हूं तो उसके अंदर भी मुझे जो एरर रहेगा वो एरर बताएगा। एक मिनट, माय वॉइस इज क्लियर ना? हेलो? हाँ हाँ। तो यहां पर अगर मैं स्क्रिप्ट ऑब्लिगेशन करूंगा तो जितनी भी स्क्रिप्ट में एरर रहेगी सेम ओनली एरर,
अब ये नेट एफ अमाउंट क्या है? नेट एफ अमाउंट यानी मेरे सिस्टम के अंदर आईबिट्स के अंदर मैंने जो एक्सचेंज का जो पर स्क्रिप्ट अमाउंट कैलकुलेट करके रखा है वो, और एक्सचेंज नेट एफ अमाउंट यानी मैंने सिस्टम में इंपोर्ट ट्रेड सेटलमेंट में से जो फाइल आता है वो मैंने अपलोड किया है वो है। तो दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर एरर में आ जाएगा। ओनली एरर रहेगा तो ओनली एरर वाला स्क्रिप्ट यहाँ पर आपको डिस्प्ले में होगा। जो नेट एफ अमाउंट आईबिट्स का है वो कहाँ से कैसे मिलता है, कैसे नेट एफ अमाउंट है ना, हम लोग खुद डिराइव करते हैं। हेलो, देखो स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर मेरे पास सपोज 10 क्लाइंट ने बाय किया है और दूसरे कोई क्लाइंट ने सेल किया हुआ है, तो मुझे तो पता है कि नेट एफ अमाउंट मुझे कितना है, मेरे पर स्क्रिप्ट कितना है। तो ये सिस्टम ने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया नेट एफ अमाउंट में, और जो हम फाइल अपलोड करेंगे जो एक्सचेंज से आती है मुझे, वो हम लोग सिस्टम में के अंदर अपलोड करेंगे। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर एरर राउंड में आ जाएगा अगर रहेगा तो। अगर ओनली एरर पे टिक रहेगा और कुछ भी एरर रहेगा तो ये स्क्रीन मेरा ब्लैंक आ जाएगा। माइनस बोले तो पैसा देना है या लेना है? सॉरी, माइनस बोले तो पैसा लेना है या देना है? यहाँ पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्या किया है। एवरीथिंग इज इन द सेम स्क्रीन, नेट एफ अमाउंट। अगर आपको ये देखना है तो यहाँ पर भी देखो ये सेम डेटा है ना, मेरा डिस्प्ले के ऊपर भी आपको यहाँ पर सीसी में मिलेगा, ट्रेड डिस्प्ले सीसी के अंदर कि मेरा नहीं, ऑब्लिगेशन है माइनस सर, मेरा यानी क्वेश्चन अलग था। मेरा क्वेश्चन है माइनस सॉरी योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर आई देना है सेड देना है, ये बाय किया है ना सर, ये क्लाइंट ने बाय किया है। ओके ओके ओके, माइनस मतलब देना है ना? माइनस मतलब पेएबल, क्लाइंट ने बाय किया है। माइनस Okay. मतलब पेएबल टू एक्सचेंज, ओके 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 एंड प्लस मतलब रिसीवेबल फ्रॉम एक्सचेंज फॉर दैट स्पेसिफिक स्टॉक। देखो इसके लिए मैं अलग से ट्रेड डिस्प्ले करके सीसी करके एक स्क्रीन है उसमें गया, बराबर है। अभी देखो यहाँ पर मैं जाता हूँ एक्सचेंज फाइल के अंदर, यहाँ पर क्या है, अक्स केमिकल करके फर्स्ट स्टॉक है, यहाँ पर 76,077 यहाँ पर माइनस है। माइनस यानी मुझे ये स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर मुझे पे करना है। तो मैंने क्या किया, ट्रेड डिस्प्ले में सीसी में गया, तो यहाँ पर अक्स केमिकल का जो फर्स्ट स्टॉक जो है ना, यहाँ पर देखो 209 क्वांटिटी मैंने बाय किया है जिसका वैल्यू होता है 76,771। तो ये क्या किया मैंने, यहाँ पर एक्सचेंज फाइल के अंदर ये सेम टू सेम चीज यहाँ पर आ जाएगा नेट एफ अमाउंट में, और वो हम क्या करेंगे एक्सचेंज की फाइल से कंपेयर करेंगे और यहाँ पर एरर अमाउंट है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बाय थंब रूल, आपकी ये डेली एक्टिविटी रहेगी जब भी ये फाइल आपको एक्सचेंज से आएगी, बराबर है। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेरी है? हेलो हेलो, नहीं सर, अभी तो कुछ क्वेरी नहीं। हाँ तो अभी मैं आगे कंटिन्यू करूं? यस सर, प्लीज ओके चलो ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सब कंप्लीट होता है कैश मार्केट का पूरा एक प्रोसेस, राइट। ट्रेड किया, ट्रेड अपलोड करने के बाद हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया, लेजर में पोस्टिंग हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सचेंज ऑब्लिगेशन प्रोसेस किया और डिस्प्ले में जाकर के देख लिया कि भाई मेरा सेटलमेंट कंट्रोल अकाउंट 0 हो रहा है कि नहीं। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, जो क्लोजिंग प्राइस आता है वो अपलोड कर दिया और वार फाइल जो आती है वो हमने अपलोड करके कर दिया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हम क्या करेंगे, जो एक्सचेंज से जो अलग अलग फाइल आती है, स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी और ऑब्लिगेशन की फाइल, वो हमने सिस्टम में अपलोड करके उसको रिकैंसल कर दिया। ओके, अभी उसके बाद वाला प्रोसेस है F&O का प्रोसेस, राइट। हमने अभी डिस्कस किया कल से लेकर के आज तक सिर्फ कैश का प्रोसेस हमने डिस्कशन कर लिया। अभी हम F&O का पूरा डिस्कस करेंगे, राइट। तो माय कलीग गौरव विल शो यू द F&O full process, right from the uploading of CN0 file which is available from the exchange. Why we have to upload CN01 file? For different purposes that Gaurav will explain, and then he will start with the trade file upload and then closing price upload, right? So Gaurav, Yeah, okay. just take the control and start. You just share your screen. Yeah.
There is a Can you message see from screen? there is Okay. a message from Vinod, Mr. Vinod. Yeah, संदीप भाई मेरा वॉइस क्लियर आ रही है ना अभी? हाँ, your voice is clear now. Okay, fine. One Good morning, second. everyone. Oh, Gaurav, one second. Okay. There is a message from Mr. Vinod. He said yes, sir. So, okay, nice. Regarding Okay. voice. Okay. Okay. I will start. Yeah, you start. गौरव CN01 जो अपना फोल्डर में पड़ा है ना, वहां से Yeah. शुरू करो कि हम लोग CN01 डिफरेंट पर्पस के लिए जो अपलोड करते हैं ना, वो क्यों करते हैं, बराबर है ना? Okay. ओके. हेलो एवरीवन. अभी आज हमने को F&O का प्रोसेस स्टार्ट करना है. तो अभी F&O में जो टेड फाइल प्रोसेस करते हैं, तो कल यस्टरडे हम लोगों ने जो अर्लियर डिस्कस किया कि पहले अभी F&O में इन केस कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या मार्केट लॉट चेंज हुआ है, राइट? तो अभी यस्टरडे संदीप भाई ने बताया कि अभी अपना स्क्रिप्ट मास्टर का फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले ऑलवेज BSC का स्क्रिप्ट मास्टर इंपोर्ट करना है, देन इक्विटी NSE का NNF फाइल इंपोर्ट करना है, देन आफ्टर CN01 फाइल आती है, वो अपने को इंपोर्ट करना है. वाई CN01 इंपोर्ट करना है? बिकॉज आप जब 330 को ट्रेड फाइल इंपोर्ट करोगे और इन केस कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ रहेगा, तो तभी आपको एब्सेंट स्क्रिप्ट का मैसेज आएगा. वो एम्बिग्यूटी अवॉइड करने के लिए अपने को एवरी मॉर्निंग में ये 3 फाइल सिस्टमेटिकली डेली इंपोर्ट करना ही है. ओके. अभी ये CN01 कहाँ से इंपोर्ट करना है वो मैं आपको आई विल शो यू. इंपोर्ट में इंपोर्ट ट्रेड अदर, सिलेक्ट द F&O. ओके. स्क्रिप्ट एक्सचेंज. अंदाजे $245,000. गौरव, See, this is F_C CN01 file. Okay, I import it. हेलो, कोई क्वेश्चन कर रहा है क्या था कुछ EOD रिपोर्ट के? there is a message from Mr. Suresh. What is it regarding? देखो सुरेश जी, ये जो CN01 फाइल आती है ना, वो एवरी मॉर्निंग जब भी अब हम लोग जो एवरी मॉर्निंग पे सुबह आएंगे या एवरी इवनिंग व्हाटएवर, मतलब ये जो प्रोसेस का फ्लो है, जो मैंने अभी अर्लियर रिपीट कर रहा हूँ कि अभी जो ये प्रोसेस का फ्लो है, ऑलवेज पहले BSC का स्क्रिप्ट मास्टर इंपोर्ट करना है, फिर इक्विटी NSE का NNF फाइल इंपोर्ट करना है, उसके बाद ये CN01 इंपोर्ट करना है. उससे क्या होगा, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ रहेगा या मार्केट लॉट चेंज हुआ रहेगा तो वो अपडेट हो जाएगा. तो ये आपको एवरी मॉर्निंग पे करना ही करना है. गौरव, या संदीप भाई, your voice is breaking, I think. Continue now. Continue. ओके. Okay. You go little bit slow, so that I think your voice will get clear. Uploading that CN01 file, na Gaurav? या अपलोडिंग CN01 फाइल. सर ये दिस फाइल इज हेवी डेटा. CN01 फाइल जो अभी गौरव ने अपलोड किया ना, उसका पर्पस क्या है पता है? देखो यहाँ पर उसने ऑप्शन सिलेक्ट किया है स्क्रिप्ट EXE _ CN01 फॉर्मेट के अंदर. अब कभी कभी क्या होता है मालूम है, कुछ स्टॉक कैश मार्केट में लिस्टेड रहते हैं और F&O में वो लिस्टेड नहीं है, बराबर है?
अभी ऑल ऑफ सडन वो क्या बोलते हैं कि कल से ये स्टॉक है ना F&O में भी लिस्टेड हो जाए, तो ऑब्वियसली हमको ये F&O में वो यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा वो स्पेसिफिक स्टॉक को। यानी अभी गवर्नमेंट अभी यहाँ इधर पर देखिए, option किया है, उसका मीनिंग वो है कि सपोज उसका पर्पस ये है ये ऑप्शन का कि अगर कल से कोई स्टॉक F&O में लिस्टेड हो जाएगा तो ये ऑप्शन से हम उसको F&O में ऐड कर सकेंगे। यानी अगर आपने ट्रेड फाइल अपलोड किया सपोज F&O का जो आपको 3:30-4 बजे मिलता है, तो वहां पर आपको फिर कुछ भी एम्बिग्युइटी या क्वेरी नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक स्मूथली आपका ट्रेड फाइल अपलोड हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा अभी मतलब वापस सब एरर मैसेजेस आ जाएंगे जो मैंने कल कैश मार्केट का फाइल अपलोड करते समय बताते हैं, एब्सेंस क्रीप और वो सब अलग अलग मैसेजेस, बराबर है। ओके, ओके अभी कंटिन्यू। इधर आपको जो मैसेज, इधर आपको देखो ऐड 0 आया, एडिट 202 आया। व्हाई ऐड 0 आया? बिकॉज ऑफ आज कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है। इन केस कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट मास्टर ऐड हो जाएगा, तो इधर ऐड रिकॉर्ड में ऐड हो जाएगा, राइट? अभी उसको मैं यस दे रहा हूँ। देन सर मेरा एक क्वेरी है ये। हाँ बोलिए। बेसिकली मतलब मान लो शाम को CN01 आता है जैसे एक्सचेंज से, तो राइट, आप बोल रहे हो वो मॉर्निंग में अपलोड करना है हमें? नहीं इवनिंग में टाइम है तो आप इवनिंग में भी कर सकते हो या डेली एवरी मॉर्निंग में करना है बीओडी प्रोसेस। हाँ नहीं, इट इज बेटर ना कि इवनिंग को मिला है तो तभी बैकलॉग क्यों रखने का, वो कर देने का ना हाँ तभी हाँ, के लिए। यस यस यू कैन। हाँ वो भूल गए तो सुबह समझो हाँ कभी। हाँ हाँ हाँ, यस यस यू कैन। ओके, ओके या थैंक्स। सेम वे उसके नीचे ये सेम CN01 फाइल, उसके नीचे एक ऑप्शन है स्क्रिप्ट exe लॉट। ओके, तो ये सेम फाइल आपको CN01 सिलेक्ट करना है और अच्छा आपको इंपोर्ट गौरव करना है। गौरव 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 हाँ बोलो। अभी जो या क्वेश्चन किया था मिथिल भाई ने, उसका एक सॉल्यूशन है कि सपोज हम्म CN01 रात को लेट आता है, राइट? हम्म तो उसकी जगह पे देयर इज वन मोर ऑप्शन, जस्ट सिलेक्ट contract.txt, जस्ट गो टू कॉन्ट्रैक्ट डॉट जीजेड ना, कॉन्ट्रैक्ट डॉट जीजेड इफ आई एम या नॉट करेक्ट, contract.gz करेक्ट। बिकॉज फ्रंट एंड में हम लोग वही अपलोड करते हैं। हाँ फ्रंट सर एंड हाँ बोले तो चलेगा। हाँ सी स्क्रिप्ट exe गौरव, स्क्रिप्ट exe कॉन्ट्रैक्ट हाँ हाँ ऊपर 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 गया, थोड़ा सिलेक्ट करो ऊपर। हाँ ये देखो 103.007 स्क्रिप्ट exe, यानी ये contract.txt फाइल अगर सिस्टम में अपलोड करेंगे ना, जो आपको इमीडिएटली मिल जाता है। तो ये फाइल से भी हमने क्या किया है, मेरी स्क्रिप्ट मास्टर में अगर कोई F&O में नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है जो गौरव भाई ने आपको पता है, वो भी ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो आपको CN01 की वेट करने की जरूरत नहीं है। ये ओके क्या होता है, ये क्या होता है सर कि अभी जो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना तो सेम डे प्रोवाइड फाइल करते हैं, लेकिन समटाइम्स CN01 नाइट को बहुत लेट आता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फाइल है वो आपको डेली टाइमली बेसिस पे मिलता है। तो आप सेम वे कॉन्ट्रैक्ट फाइल भी आपके पास अवेलेबल रहेगा तो आप इंपोर्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ CN01, राइट? अभी उसके बाद है इंपोर्ट ट्रेड फाइल। गौरव गौरव हेलो गौरव, या बोलो। लॉट लॉट के लिए हम लोग अपडेट करते हैं ना CN01। हेलो, देयर इज वन मोर थिंग्स यू हैव टू डू। ये जो CN01 फाइल है ना, या फिर वो contract.txt फाइल जो है ना, वो चूज करके आपको यहाँ पर लॉट भी अपडेट करने का है। सी मालूम है कभी कभी सर्कुलर आता है कि ये स्पेसिफिक स्टॉक का ये तारीख से ये सीरीज से हम लोग क्या करते हैं, लॉट चेंज करते हैं, बराबर है? तो एग्जांपल क्या है, देखो अभी मैं मई महीने में खड़ा हूं और जून और जुलाई की सीरीज में वो लोग ने बीच में से लॉट चेंज कर दिया, एग्जांपल, राइट? नॉर्मली कभी केस आता नहीं है, लेकिन कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये स्क्रिप्ट exe लॉट करके और एक फॉर्मेट है, वहां पर भी CN01 फाइल हम लोग चूज करेंगे और वो सिलेक्ट करके हम CN01 फाइल अपलोड करेंगे। लेकिन वो केस में आपको क्या करने का मालूम है, आपको यहाँ पर जो साइड में जो डेट आती है ना, वो डेट में आपको एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करनी है। सी अगर मैं लॉट अगर मुझे सिस्टम में अपडेट करना है, मेरा जो स्क्रिप्ट मास्टर ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, अगर उसमें मुझे लॉट अपडेट करने का है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो फॉर्मेट में जो स्क्रिप्ट exe लॉट करके CN01 करके वो चूज करूंगा। उसके साथ मुझे यहाँ पर एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करनी है।
कोई भी मैं एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करूँ, यानी एक्सपायरी डेट यानी लास्ट मंथ ऑफ द एक्सपायरी, यानी थर्सडे सिलेक्ट करूंगा। थर्सडे सिलेक्ट करना है आपको। हाँ, मैं थर्सडे सिलेक्ट करूंगा ना, तो सिस्टम के अंदर हमने लॉजिक सेट करके रखा है कि अगर ये स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट आ गई तो हम क्या करेंगे, वो लॉट सिस्टम में जाकर के स्पेसिफिक स्टॉक में अपडेट करना। हाँ, और मास्टर में अगर मुझे चेक करना है कि कौन से स्टॉक का अगर लॉट चेंज हुआ है, तो वहां पर मास्टर के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर नीचे EXE लॉट करके ऑप्शन है, वहां पर आप चेक कर सकते हो कि कौन सा उसका लॉट चेंज हुआ है, राइट। अभी ये यहाँ देखिए पर सर, एडिट करेंगे तो देखो फर्स्ट कॉलम ही है, फर्स्ट कॉलम है। अभी देखो ये बैंक Market निफ्टी है, राइट। अभी बैंक निफ्टी का फर्स्ट 20 पहले 20 का लॉट था, उसके बाद चेंज होकर 25 का हुआ, तो आपको इधर ही पूरा रिकॉर्ड मिलेगा कि 20 का बराबर, लॉट है वो perfect. 29 जुलाई तक 20 का लॉट था। आफ्टर 29 जुलाई ऑनवर्ड्स उसके बाद 25 लॉट 25 हो गया। ओके, तो पूरा आपको हिस्ट्री आपको यहाँ से आपको मिलेगा। ओके, ये पर्पस क्यों काम में आता है कि कोई सम ऑफ ब्रोकर्स क्या रहता है कि बैंक निफ्टी है या निफ्टी है तो मार्केट लॉट पे ब्रोकरेज अप्लाई करते हैं, राइट। तो आपका लॉट प्रॉपर रहेगा तो आपका ब्रोकरेज भी वो अकॉर्डिंगली प्रॉपर लगेगा, करेक्ट। अगर आपको कुछ बैक डेटेड प्रोसेस करना है, गौरव का कहने का पर्पस वही है कि अगर आपको कुछ बैक डेटेड कुछ भी प्रोसेस करना है तो आप यहाँ पर सिस्टम के अंदर वो प्रोसेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर हमने क्या किया है, पूरा हिस्ट्री मेंटेन किया है कि जो पुराना लॉट था उसका स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है। ओके ओके गौरव, कंटिन्यू नाउ। ओके, मैं अभी F&O का सेकंड में का ट्रेड फाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ। See, either there are showing one warning message. What is the warning message? You can read it. See, इधर क्या warning message दे रहे हैं? Brokerage slab not defined in master, right? Left side में आप देखिए, तो ये brokerage slab not in defined in master, तो आपको कौन सा, आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि मेरा कौन से क्लाइंट का brokerage slab मैप नहीं किया है? तो आपको राइट साइड में उसका क्लाइंट मैपिंग दिख रहा है कि कौन सा अकाउंट कोड में ब्रोकरेज मैप नहीं किया है, वो आपको इधर अकाउंट कोड का डिटेल दिख रहा है कि ये 11088 अकाउंट कोड में ब्रोकरेज मैप नहीं किया है, राइट। तो इधर इन केस कोई ब्रोकरेज एब्सेंट रहेगा, मतलब कि मास्टर में ब्रोकरेज मैप नहीं किया रहेगा, या कोई एब्सेंट स्क्रिप्ट रहेगा, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ रहेगा और यूजर ने बाय मिस्टेक उसने नया, जो मैंने आपको अलिया बताया CN01 या contract.txt इंपोर्ट करना भूल गया और आज नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो आपको नया प्रोडक्ट में एब्सेंट स्क्रिप्ट का मैसेज आएगा, राइट। तो जो भी एब्सेंट रहेगा वो आपको इधर वार्निंग मैसेज थ्रो करेगा। अभी मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं उसको यस दे रहा हूँ। सी, ये जो ट्रेड फाइल आपने इंपोर्ट किया उसका डेटा देखना है, तो यस्टरडे जो हम लोगों ने कैश मार्केट के में ट्रेनिंग में जो सेशन में डिसाइड किया, तो NTTRX में ट्रेड के ऑप्शन में आपको डेटा दिखेगा। इधर आपको सेगमेंट पूछ रहा है कि कौन से कंपनी का आपको डेटा चेक करना है, इक्विटी कैश मार्केट का देखना है या FO का देखना है। इफ यू सिलेक्ट F&O देन सिलेक्ट द डेट एंड रिफ्रेश। डेटा इज हेवी। ओके, उसके बाद ये मेरा ट्रेड फाइल इंपोर्ट हो गया। अब ट्रेड फाइल इंपोर्ट होने के बाद मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के पहले क्या चाहिए? F&O में क्लोजिंग प्राइस चाहिए, राइट। क्लोजिंग प्राइस के लिए मेरे को PS03 इंपोर्ट करना है। तो हाउ टू इंपोर्ट PS03 फाइल? तो आपको देखो इधर दो ऑप्शन दिख रहा है, इंपोर्ट ट्रेड, उसके नीचे इंपोर्टेड अदर। इंपोर्टेड अदर में व्हाट इज द इंपोर्टेड अदर मींस जो आपका एक्सचेंज का जो ट्रेड फाइल आता है वो पूरे का पूरा ट्रेड फाइल आपको इंपोर्ट ट्रेड के ऑप्शन में करना है,
लेकिन ट्रेड फाइल के अलावा लाइक एमजी मार्जिन फाइल, एसटीटी फाइल, स्टैम्प ड्यूटी फाइल, क्लोजिंग फाइल, वोट एट एक्स्ट्रा अदर फाइल, वो आपको इंपोर्ट ट्रेड अदर के ऑप्शन में इंपोर्ट करना है. अभी आई सिलेक्ट द इंपोर्ट ट्रेड अदर and select the PS03, okay, and select the date. ये जो PS03 होता है ना, इससे क्या होता है कि इसमें दो चीज अपडेट होती है. एक तो आपका क्लोजिंग रेट अपडेट होता है, एज वेल एज जो एवरी एंड ऑफ द डे जो एक्शन के साथ ऑब्लिगेशन मैच करते हैं, वो भी वन टाइम में दोनों अपडेट हो जाएगा. अभी ये मैसेज आ रहा है, मैं ओके दे रहा हूँ. यस. अभी देखो, अभी ये जो PS03 इंपोर्ट किया, तो आई अपडेट द क्लोजिंग रेट. ये जो आपको PS03 का डेटा देखना है कि ये जो PS03 का फाइल का डेटा मीन्स के क्लोजिंग रेट कहाँ स्टोर होता है, तो यू कैन गो एंट्री TRX प्राइस एंड सीरीज, सिलेक्ट द सीरीज प्राइस. ओके, आई सिलेक्ट द सेकंड में. व्हाई? बिकॉज ऑफ आई सेकंड में सिलेक्ट PS03 फाइल इंपोर्टेड. Then I select F&O and refresh. सी, अभी जो हम लोगों ने जो PS03 फाइल इंपोर्ट किया, तो PS03 का फाइल आपको यहाँ डेटा रिफ्लेक्ट होता है. ओके, ये मेरा क्लोजिंग प्राइस है. देखो ये जो ग्रासिम है, रिलायंस है, तो मेरा क्लोजिंग प्राइस इधर अपडेट हो गया. राइट. अभी जो यूजर है, अभी जो बिट्स के यूजर है, उसको पता रहेगा कि अभी जो बिट्स में ना PS03 ट्वाइसली इंपोर्ट करते थे, एक तो क्लोजिंग रेट के लिए एज वेल एज एक ऑब्लिगेशन के लिए. लेकिन अभी आईबिट्स में दोनों बार आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. अभी आपको एक ही बार इंपोर्ट करना है PS03. उसके बाद आपको, अभी मैं जाता हूँ प्रोसेस में, कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन. कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन में नीचे देखिए प्रोसेस बिल पे भी ठीक है. मतलब कि अभी जब कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर रहा है तो बिल बनाना है F&O में. तो F&O में बिल बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहता है? एक तो ट्रेड फाइल रिक्वायरमेंट रहती है, प्लस PS03 मीन्स के भाव कॉपी रिक्वायरमेंट रहती है. राइट. जो दोनों कुक डेटा सिस्टम में इंपोर्ट हो चुका है. अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर रहा हूँ. सेकेंड में सिलेक्ट किया और आई जनरेट इट. Gaurav, यस संदीप भाई. there is a message from Suresh Bhai. Hmm? If there is a self-clearing member. नहीं ICICL रहेगा. Yeah, hello. हाँ, in case of ICCL, आपको खाली BSc सिलेक्ट करना है उधर NSC की जगह. हाँ, instead of FO NSC की जगह पे आपको FO BSc सिलेक्ट करने का है. राइट. तो आपका ICCL का पर्पस सॉल्व हो जाएगा अगर आपने ICCL चूज किया है तो, एज अ सेल्फ क्लियरिंग मेंबर. अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज बिल जनरेट हो गया. अभी ये मेरा बिल आपको रिफ्लेक्ट कहाँ होता है? तो आई गो टू डिस्प्ले, डिस्प्ले में बिल.
जो यस्टरडे हम लोग जो कैश मार्केट में जो प्रोसेस चेक किया ना, सेम वे है. I select the FO and date. See, you can see client-wise bill details. There are 3 clients, okay, and this is a summary level amount. If I zoom in, then I can details or details script-wise details. Okay, ये मेरा Reliance, Tata Steel, Bank Nifty, मेरा कितना buy sell amount हुआ है, तो मेरे को पूरा ट्रेड डिटेल्स इधर दिखेगा. एज वेल एज मेरे को, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये मेरा क्लाइंट का एक्सपेंस भी दिखेगा कि ये क्लाइंट को कितना एसटीटी अप्लाई हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी कितना, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज कितना अप्लाई हुआ है. तो पूरा ट्रेड का डिटेल मेरे को जूम इन करने के बाद पूरा डिटेल आपको शो होगा, राइट. उसके बाद है ऑब्लिगेशन पोस्टिंग. अभी ये ऑब्लिगेशन पोस्टिंग में देखो, यस्टरडे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑब्लिगेशन पोस्टिंग में इधर एरर कुछ भी नहीं होना चाहिए. ये ऑब्लिगेशन में एरर क्यों आ रहा है, तो हम लोगों ने यस्टरडे डिस्कस किया था, अपना जो लास्ट प्रोसेस है ऑब्लिगेशन प्रोसेस रन करना है. तो ये ऑब्लिगेशन प्रोसेस से क्या होता है कि मेरे को एक्शन नेट पेमेंट कितना देना है कि कितना मेरे को एक्शन से कलेक्ट करना है, राइट. तो इधर मेरे को ऑब्लिगेशन पोस्टिंग में भी कितना हुआ है, पार्टी कंट्रोल. अभी मेरा पार्टी कंट्रोल में देखो इधर डेबिट भी आ रहा है और क्रेडिट भी आ रहा है. ये दोनों का डेबिट एज वेल एज क्रेडिट वो मेरा नेट पार्टी कंट्रोल में गया. मतलब 421999 है, वो मेरा 537209 अमाउंट आया, राइट. ये जो मेरा 537209 अमाउंट कैसे आया, तो मेरा जो पार्टी का डेबिट और क्रेडिट अमाउंट है उसका नेट मिला के मेरा एफओ एनएससी सेटलमेंट कंट्रोल में गया, राइट. अभी देखो ऑलवेज यूजर को ध्यान रखना है, ऑब्लिगेशन में ये डेली यूजर को डेली एंड ऑफ द डे में ऑब्लिगेशन पोस्टिंग ऑलवेज चेक करना है. प्लस ऑब्लिगेशन पोस्टिंग में आपको एरर अमाउंट कुछ भी नहीं आना चाहिए, या मीन्स रेड अमाउंट में कुछ भी नहीं आना चाहिए. ये रेड अमाउंट आ रहा है, डेट मीन्स के आपका प्रोसेस में लास्ट प्रोसेस है एक्शन ऑब्लिगेशन, तो ये रन करना बाकी है. ओके, अभी मैं लास्ट स्टेप रन कर रहा हूँ प्रोसेस में एक्शन ऑब्लिगेशन. I go to process action obligation and select the date and run it. अभी देखो ये पीछे का जो स्क्रीन है ना, मैं अभी उसको सिर्फ प्रोसेस करने के बाद मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ. तो देखो ये एरर का जो आपको टैग आ रहा था वो निकल गया, राइट. और आपको इधर पूरा पोस्टिंग दिखाएगा कि आपका कितना ब्रोकरेज अमाउंट आया है, कितना एसटीटी लगा है. मतलब एंड ऑफ द डे 2 मई में एफएनओ में कितना एसटीटी चार्ज हुआ है, टोटल अमाउंट, स्टैम्प ड्यूटी कितना लगा है, सेबी फीस कितना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, पूरा आपका जनरल लेजर का डिटेल्स आपको इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा. और आपको देखो इधर देयर आर 2 क्लियरिंग हाउस. अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको एनएससी क्लियरिंग हाउस में 2 क्यों दिख रहा है, तो अभी मैं उस पर फिल्टर दे रहा हूँ. Why there are showing 2 way के क्लियरिंग द्वारा दिख, राइट. तो आप नरेशन में रीड करोगे ना, तो एक जो है M2M मींस जो ये जो क्लियर हाउस दिख रहा है 4606 is your M2M amount and second is on amount which is your premium amount. ओके, तो आप 2 आपको क्लियरिंग हाउस दिख रहा है. तो आपका जो नेट क्रेडिट है इसका अमाउंट डेबिट या क्रेडिट रहेगा वो आपका नीचे रिफ्लेक्ट होगा 566646. उसके बाद ये तो आपका डेली रूटीन ट्रेड फाइल इंपोर्ट हो गया, राइट. लेकिन अभी जो संदीप भाई ने जो बताया कि डेली एक्सचेंज से स्टैम्प ड्यूटी का फाइल आती है एज वेल एज एसटीटी फाइल आती है. अभी ये डेली आपको कैश मार्केट एज वेल एज फेंडो डेली आपको रिकंसाइल करना ही करना है. ओके, तो हाउ टू रिकंसाइल एंड हाउ टू इंपोर्ट स्टैम्प ड्यूटी फाइल एज वेल एज स्टैम्प ड्यूटी फाइल. इसमें बिल प्रोसेस में किसी को डाउट है क्या, तो फिर मैं आगे स्टैम्प ड्यूटी का फाइल और एसटीटी का फाइल में आपको आई विल शो यू. इसमें बिल लेवल में कुछ एनी डाउट है क्या, कुछ एम्बिग्यूटी है? इसमें क्या नहीं है सर. हेलो, ये जो प्रोसेस फ्लो गौरव ने भी एक्सप्लेन किया एफ&ओ के लिए, इसमें किसी को कुछ भी क्वेरी है तो हम लोग अभी, हाँ बोलिए सर. तुषार बात कर रहा हूँ. सुनो ना, जो CN01 है आप बोले उसके बदले आप कॉन्ट्रैक्ट TXT अपलोड कर सकते हैं.
तो उसमें दोनों में सिमिलरिटी Yes, क्या है, correct. मतलब उसमें कि अपन इसके बदले ये कर सकते हैं अपन? नहीं नहीं, देखो सिमिलरिटी ये कुछ नहीं। अभी देखो CN01 फाइल है ना, वो डेली लेट आती है, राइट? अभी यूजर को हाँ अभी टाइम बराबर नहीं रहता। आज नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, राइट? तो आज CN01 बराबर फाइल, आज समझो प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, तो CN01 आज के डेट में एक्शन प्रोवाइड करता है, राइट? तो आपको रात बराबर को मतलब वो आपको पता नहीं है 8:30 9 o'clock कभी भी CN01 लेट फाइल आती है, राइट? तो अभी ओके। जब लेट फाइल तो जब फाइल इम्पोर्ट करोगे तब मैसेज, वाई? क्योंकि सर आया आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर, अटक अटक के आ रहा गौरव your voice is little bit cracking. एक मिनट, आशीष will explain. आशीष, गौरव, आशीष you just explain now. हेलो, What is the difference between CN01 and कॉन्ट्रैक्ट डॉट टीएक्सटी है ना, आपको मॉर्निंग है। ही हाँ आ जाती है। इन केस आपका कोई ओके मॉर्निंग में ही आपके जो बिफोर जो है ना, ये टर्मिनल पे ही जो आपको मॉर्निंग में ही कॉन्ट्रैक्ट डॉट टीएक्सटी आ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट डॉट टीएक्सटी ओके में आपको पहले से ही जो लिस्टिंग हो रहा है उसमें आ जाता है। CN01 में शाम को एंड ऑफ द डे आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें कौन सा स्क्रिप्ट हुआ है। इन केस ओके आपका ओके ट्रेड फाइल इंपोर्ट हो गया अर्ली बिफोर CN01, तो आपको हाँ मिस हो जाएगा स्क्रिप्ट का। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट डॉट टीएक्सटी आप इंपोर्ट करोगे तो आपको वो एरर नहीं आएगा। ओके ओके सर, ओके समझा। थैंक यू सर। ओके, ओके। पे I would to continue. then I will go to import. Yes. There is a message from Mr. Vinod. Is there any date validation? Yes, obviously. अगर आप ट्रेड फाइल अपलोड करते हो तो स्पेसिफिक ये ट्रेड फाइल में हमने रखा है। अगर आप ट्रेड फाइल अपलोड करते हो और ट्रेड फाइल अपलोड करते समय अगर आपने साइट जो राइट हैंड साइड पे हमारा ट्रेड का जो डेट का ऑप्शन है वहां पर गलत डेट दिया रहेगा और फाइल के अंदर गलत डेट रहेगा तो वो नो रिकॉर्ड करके मैसेज आएगा, वो अपलोड ही नहीं होगा। बराबर है? तो जहां जहां डेट का वैलिडेशन है जो फाइल में, ऑब्वियसली हमने वो यहाँ पर सिस्टम के अंदर ऑप्ट करके रखा है। लेकिन एग्जाम्पल के CN01 या स्क्रिप्ट फाइल वहां पर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मेरा जो स्क्रिप्ट मास्टर है वो मैं अपडेट कर रहा हूँ वे ऑफ न्यू एडिंग ऑफ न्यू स्क्रिप्ट बाय वे ऑफ अपडेटिंग लॉट और एडिंग अ न्यू लॉट और एडिंग अ न्यू सीरीज। वहां पर क्या होता है कि मेरा सिर्फ मास्टर अपडेट होता है, तो वहां पर डेट का वैलिडेशन नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जो मेरा ट्रेड फाइल है या फिर मेरा ये जो है क्लोजिंग प्राइस जहां पर डेट आती है और ये मेरा जो दूसरा फाइल जो है ना स्टैम्प ड्यूटी एसटीडी एक्सचेंज ऑब्लिगेशन रिकंसिल करने के लिए वहां पर हमने वो सब वैलिडेशन रखा हुआ है। हेलो सर, तुषार बात कर, और एक क्वेरी था सर। हाँ हेलो बोलो। हाँ सर, सुनो ना, अबे जितना भी फाइल है अपना ट्रेड फाइल पोजीशन वगैरह जो भी फाइल है, समझो अपन ने अपने सिस्टम में डबल अपलोड किया तो उसका इम्पैक्ट क्या डबल दो बार होगा क्या सर? नहीं नहीं नो। हाँ गौरव वे एक्सप्लेन are- करो। जब आप फाइल नेम करते हो, फॉर एग्जांपल ने एक बार इंपोर्ट सर किया, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। सर उसमें है ना, आप जब भी एक बार फाइल इंपोर्ट करोगे और वापस सेम फाइल आप इंपोर्ट करके देखोगे ना, तो आपको नो हाँ रिकॉर्ड ही आएगा सेम डेट में। तो वो क्या ओके मैच ओके करता है, तो आपको ओके ओवरराइट नहीं करता है, डबल नहीं करता है वो। इन केस कोई अपडेट रहेगा तो अपडेट ले लेता है। ओके ओके सर। आशीष आशीष यस सर। हाँ बात कर रहे एक फाइल इंपोर्ट करके ऐड एडिट और डिलीट दिखा दो ना, तो एक क्लियर हो जाएगा। गौरव फरीदी फाइल इंपोर्ट करने कहीं पर ट्रेड फाइल इंपोर्ट कर। देखो तुम लोग भी ऐप का सपोर्ट देता है स्कैन, बस मैं स्कैन में का वापस में फिल्म करो। हाँ सर, उनका वॉइस क्लियर नहीं है, खाली वो ट्रेड फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको मैसेज दिख जाएगा कि क्या आ रहा है। देखो ये ट्रेड फाइल वापस सेम इंपोर्ट कर रहे हैं, एफएनओ की ट्रेड फाइल अगेन इंपोर्ट कर रहे हैं। देखो आपको मैसेज क्या आ रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक बार ट्रेड तो इंपोर्ट कर लिया है, ये वापस में इंपोर्ट कर रहा हूँ। इन केस मेरा कोई ट्रेड एडिशन होता है तो मेरा वो रिकॉर्ड इंपोर्ट होगा, अदरवाइज देखो आपको इधर मैसेज आ जाएगा। ऑलरेडी ओके ओके भी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, अभी व्हाट्सएप ने आपने इंपोर्ट किया नहीं और सेकंड में आप
ये आपको मैसेज सर देखो यहाँ Gaurav, बोलो। Gaurav, your voice is cracking. Let Ashish explain. सर देखो आपको यहाँ मैसेज ही आ गया कि 4150 रिकॉर्ड था अंदर पर वो मर्ज नहीं हुआ क्योंकि उधर मैसेज आ गया कि ऑलरेडी मर्ज है। इनकेस ये फाइल में 4151 रिकॉर्ड एक नया ऐड होता था तो खाली 1 रिकॉर्ड ही अपडेट होता था। ओके सर, ओके। Okay, there is Okay. message from Mr. Suresh again. What impact if you upload the wrong CN015? Now, I just wanted to know what is the meaning of wrong CN015 means. Can you just explain? नहीं सर, कभी कभी CH01 होता है, 2 होता है, कभी कभी तो ऐसा आता है ना, पोजीशन फाइल कभी 0304 वगैरह होता है। नहीं वो ऐसा तो जो गलती से अंदर अपलोड फाइल का वैलिडेशन रहता है। देखो सर फाइल फॉर्मेट रहता है, वो फाइल फॉर्मेट इनकेस आप PS03 ले रहे हो और उसमें PS04 चढ़ा रहे हो, फाइल फॉर्मेट अलग रहेगा तो इंपोर्ट नहीं होगा, वो एरर इफेक्ट देगा आप। ओके ओके सर। यानी देखो यहाँ पर है ना, एक मिनट गौरव एक मिनट है, जस्ट यहाँ पर देखो फॉर्मेट करके ऑप्शन है, कोई भी इंपोर्ट में जाएंगे तो गौरव जस्ट एक इंपोर्ट ट्रेड में जाओ ना गौरव, ओके इंपोर्ट ट्रेड या कोई भी में जाओ, देखो यहाँ पर है ना फॉर्मेट करके ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन करो ना गौरव। हाँ, देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी ऑप्शंस। अगर आपने कोई भी गलत फाइल चूज कर लिया तो हमने सिस्टम के अंदर क्या होता है, सब कॉलम का भी डिजाइन किया हुआ है, अगर गलत फाइल रहेगा ना तो वो एरर मैसेज थ्रो करेगा आपको। यानी आपने फॉर्मेट ऊपर कुछ अलग है और नीचे फाइल कुछ अलग सिलेक्ट किया ना तो ऑटोमेटिक वो अपलोड नहीं करेगा और प्लस मैसेज भी आपको दे देगा, राइट। तो वो भी वैलिडेशन सिस्टम के अंदर हमने रखा हुआ है, बराबर है ना? ओके सर। हाँ गौरव कंटिन्यू ना। सर आपने इसमें पिक मार्जिन की फाइल क्यों नहीं अपलोड किया? अपन 4 वो करते हैं ना। यस सर, MJ30 पिक वाला। मार्जिन की फाइल भी अपलोड सर, वो है ना हमारा नेक्स्ट सेक्शन आएगा ना, जब भी देखो आपको ये। हाँ गौरव आपके पास पिक मार्जिन का फाइल है तो हाँ वो भी इंपोर्ट हाँ करा वही दो। कर रहा हूँ आशीष, वही कर रहा हूँ मैं। जो सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर आपको। हाँ एक मिनट, गौरव का वॉइस क्लियर નથી, જરા ફરીથી રિપીટ કરજે। હા યસ રિપીટ અગેન। फाइल क्या है मेरे कहने को ना आप ही आप ગૌરવ તારો અવાજ નથી આવતો। हाँ एक सेकंड संदीप भाई, હવે જ હા શું કહે છે? अच्छा अभी देखो गौरव क्या करे, गौरव तेरा अवाज નથી આવતો। આવે છે એટલે एक्चुअली गौरव वॉइस इज क्रैकिंग એટલે વચ્ચે છે ને તારો in between your voice is cracking, so આશીષ explain કરી દે। हेलो हाँ ओके 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 हाँ जरा शेयर कर रहे स्क्रीन करी दे मैंने आप ही दिया है। हाँ तू स्टॉप करी दे तारी स्क्रीन। हाँ કર્યું। हेलो आपको स्क्रीन दिख रहा है और वॉइस क्लियर है ना अभी? यस सर यस। अभी देखो एज पर अपना ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया, मेरे को बिल और कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरे को मार्जिन कंपलसरी नहीं है, राइट। अभी तक क्या गौरव भाई ने बताया आपको, बिल और कॉन्ट्रैक्ट बताया,
मेरे को कंपलसरी नहीं है बिल और कॉन्ट्रैक्ट के लिए मार्जिन फाइल इंपोर्ट करना। मेरे को मार्जिन फाइल क्यों इंपोर्ट करना है? मुझे जो भी कोलेटरल कैलकुलेशन है मेरा मार्जिन करना है तो उसके लिए है। एज पर मेरे को ट्रेड हो गया, मेरा पोजीशन फाइल हो गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बिल बन गया, मैं क्लाइंट को दे सकता हूँ, राइट। अभी उसके बाद मेरे को आपको आता है एक्सचेंज का पिक मार्जिन का फाइल आता है और एंड ऑफ द डे का मार्जिन फाइल आता है। तो आपको क्या करना है, सेम जैसा संदीप भाई ने इक्विटी में कैश में बताया आपको कि एक्सचेंज आपको 4 स्नैपशॉट देता है डे के, वो फाइल इंपोर्ट करनी है, फिर एक एंड ऑफ द डे वाला फाइल भी इंपोर्ट करना है। तो देखो मैं आपको है ना, आप इंपोर्ट में जाओगे, इंपोर्ट ट्रेड अदर, यहाँ मैं डेट सिलेक्ट करूंगा, FNO, यहाँ देखो मेरे पास लिखा है यहाँ MG13 पिक, यहाँ से मेरा पिक मार्जिन के फाइल इंपोर्ट हो गए। जो भी एक्सचेंज के जो मेरे को 4 स्नैपशॉट आते हैं, मेरे को 1 बाय 1 एक एक यहाँ इंपोर्ट करना है। सर ये देखो मेरी पिक मार्जिन की फाइल इंपोर्ट हो रही है यहाँ से। फाइल के अंदर 6 रिकॉर्ड थे, यहाँ दिख रहा है ऐड हो रहा है। इन केस मैं वापस अपलोड करूंगा ओके सर। ये देखो मैं आपको ऐड करके दिखा है और यही फाइल में वापस इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आपको मैसेज देखो क्या हो रहा है, ये वापस ऐड नहीं करेगा। देखो यहाँ दिख रहा है 0, हाँ एडिट 6। सर, जो ये चार डाउट था कि मैं वापस फाइल चढ़ा तो रिवर्स में वो डबल फाइल नहीं अपलोड होगा, वो एडिट होगा। ओके, ये सर ये रो में ही करना है ना अपलोड, 1 2 3 4 वाला ऐसा पिक मार्जिन का जो लाइन से हाँ, ही सब। ये देखो 4 फाइल आती है, आपको चारों फाइल करनी है। सर इसमें समझो अभी गलत अपन ने अपलोड किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा सर? और गलत समझो क्या है, आप सब ना डायरेक्ट अपन ने पहला डायरेक्ट 3 किया 4 किया और 1 2 लास्ट में किया, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। सीक्वेंस में जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट पहले 4 भी सर आपका आवाज। हाँ यहाँ है ना, देखो यहाँ पे सीक्वेंस में बताता हूँ इंपोर्ट करके लोग का है जो आप मारोड़ी। अभी देखो मैं सेकंड नंबर फाइल इंपोर्ट करता हूँ। इसमें भी 6 रिकॉर्ड थे। अभी जो आपका डाउट है ना, अभी मैं क्या करता हूँ 4 नंबर का फाइल लेता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है I_04 लास्ट में, अमृत का जो अंदर अपलोडिंग सिस्टम है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप 4 नंबर का फाइल करते हो ऐसा नहीं समझेगा कि 3rd नंबर का है, वो 4 नंबर का ही समझेगा सिस्टम। ओके समझा। ये मैंने चारों फाइल इंपोर्ट कर ली है पिक मार्जिन की। ओके, थैंक यू सर। यही मुझे ये था फाइल में कि वो लाइन से करना है कि नहीं, सीक्वेंस से नहीं करोगे तो भी। अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने तो देखो 1 2 किया, फिर 4 किया, 3 किया, तो पर मेरे सिस्टम में ना मुझे ये एक्सटेंशन से मालूम पड़ जाता है कि कौन सा फाइल है वो, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का। अभी आपको देखना है जो मैंने फाइल इंपोर्ट की है वो कहाँ दिखेगी, तो डिस्प्ले, डिस्प्ले कोलेटरल, ये देखो डिस्प्ले कोलेटरल, ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है। हाँ, ये देखो मार्जिन स्नैप, यहाँ आपको देखो दिख रहा है 4 फाइल मैंने इंपोर्ट की है। कौन से एक्सचेंज की है? एक कैश की है और FNO की है।
आप डबल क्लिक करोगे तो आपको देखो यहां दिख रहा है, मैं यहां अभी खाली क्लिक करूंगा FNO पे, तो ये आपोआप सिस्टम ले लेगा कि कौन सा स्नैप का है, 1 2 3 4। यानी आप समझो 3 वाला पहला इंपोर्ट करोगे, 4 वाला बाद में करोगे, तो भी सिस्टम अपने आप से ले लेगा कि वो एक्सटेंशन के हिसाब से कि 1 2 3 4 कौन सा है, और वो Okay, डेटा sir. आपको यहाँ व्यू हो जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, एंड ऑफ द डे वाला मार्जिन फाइल इंपोर्ट करना है, राइट? वो कंपलसरी है। पीक मार्जिन भी करना है मुझे, एंड ऑफ द डे वाला मार्जिन फाइल भी करना है। मैं यहाँ ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा MG13 का, और ये देखो मेरा MG13 वाला फाइल इंपोर्ट हो गया। अभी ये डेटा मेरा इंपोर्ट हो गया, मुझे दिखेगा किधर? अभी देखो ये 6 रिकॉर्ड्स आ गए। आप जाओगे एंट्री में, यहाँ देखो मैंने जो मार्जिन फाइल इंपोर्ट किया आपको यहाँ दिख जाएगी, आपको ऑल एक्सचेंज की यहाँ ही दिख जाएगी। अभी आपको FNO देखना है तो FNO आप डबल क्लिक करके देखेंगे तो क्लाइंट का पूरा डिटेल आपको लाइन में इधर आ जाएगा। ये जो आपने एक्सचेंज से फाइल इंपोर्ट की आपको व्यूइंग यहाँ से होगी। अभी इसमें कुछ डाउट है? नहीं सर, नहीं। देखो अभी तक जितना बेसिक है, ये अपना प्रोसेस रिलेटेड जो भी वर्क है वो अभी हो गया है। यानी अपना कॉन्ट्रैक्ट है, मास्टर है, प्रोसेस है, बिल जनरेशन है, ये प्रोसेस पूरा पार्ट अभी हो गया है। तो इसके बाद अपना जो है अकाउंटिंग पार्ट वो ले लेते। तो अभी आप एक मिनट, हाँ देखो अभी मैं संदीप बोल रहा हूँ। अभी देखो हमने मंडे से लेकर के आज बुधवार तक हमने मास्टर्स, अलग अलग जो मास्टर्स है वो हमने कवर कर लिए हैं। प्लस उसके साथ साथ हमने क्या किया है, जो ट्रेड अपलोड करने से पहले जो मेरी सिस्टम को जो डेटा अपडेट करने के लिए जो डेटा चाहिए वो भी हमने अपलोड कर लिया। स्क्रिप्ट मास्टर है, फिर सेटलमेंट मास्टर है और ट्रेड फाइल, फिर उसकी रिस्पेक्टिव सेगमेंट एक्सचेंज की क्लोजिंग प्राइस, राइट, वो अपडेट कर ली सिस्टम के अंदर। और रिकंसाइल करने के लिए मैंने जो ट्रेड प्रोसेस किया है उसका आफ्टर ट्रेड प्रोसेस जो रिकंसाइल है वो भी फाइल हमने अपलोड करके पूरा सिस्टम के अंदर हमने एक बार यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी मार्जिन फाइल भी जो भी कैश का और FNO का भी हमने अपलोड कर दिया है, और वो कहाँ पर जाकर के देखने का वो भी एक बार आशीष भाई ने उसका वॉक थ्रू कर लिया। लेकिन उसका जो नेक्स्ट पोर्शन जो है, बेसिकली मार्जिन फाइल मुझे एक्सचेंज में जो रिपोर्टिंग करनी पड़ती है उसके पहले जो कोलेटरल प्रोसेस है, हम उसको बोलते हैं कोलेटरल प्रोसेस, यानी कोलेटरल कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन के टाइम क्या हो रहा है, मेरे पास क्लाइंट का कितना मार्जिन आकर के पड़ा है, क्लाइंट का मेरे पास कितना लेजर पड़ा है, और क्लाइंट का मेरे पास मार्जिन प्लेज में जो नया मैकेनिज्म शुरू हुआ है 2020 में वहां पर कितना है, और क्लाइंट ने अर्ली पेइंग कितना किया है, राइट। जो मुझे मार्जिन रिपोर्टिंग में यूज करना है वो प्रोसेस हम लोग उसके बाद कवर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक आपको एक वॉक थ्रू करते हैं जो आशीष भाई भी आपको एक्सप्लेन करेंगे रिगार्डिंग अकाउंटिंग। यानी जो मेरा अकाउंट पोर्शन जो है, यहाँ पर जो आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहेगा उसको क्या क्या एक्टिविटी डेली बेसिस पे करनी पड़ती है या फिर करनी रहेगी, वो आशीष भाई आपको एक बार वॉक थ्रू करते हैं। तो मैं अभी आशीष भाई अभी आपको जस्ट अकाउंटिंग पोर्शन आपको बता रहे हैं। अच्छा, देयर इज मैसेज फ्रॉम मिस्टर सुरेश भाई के व्हाट अबाउट द CDS यानी करेंसी डेरिवेटिव्स, अकाउंटिंग पार्ट दाखव। या नहीं, we'll start with accounts part and then कोलेटरल कैलकुलेशन है उसको हम कल कवर करेंगे। तो पहले हम लोग एक बार अकाउंटिंग पार्ट स्टार्ट। हाँ अभी एक मैसेज है, हाँ एक्सपायरी डे के लिए क्या प्रोसेस रहेगा। ऑब्वियसली यू आर राइट, वो एक प्रोसेस चेंज हो गया था, अभी वो कवर करते हैं। हेलो, हाँ तो हम अभी एक्सपायरी के दिन आपको क्या प्रोसेस करना है और फिजिकल डिलीवरी के लिए क्या प्रोसेस करना है वो हम आशीष भाई कवर करते हैं। हाँ आशीष भाई।
सीधे आपका नॉर्मल प्रोसेस तो आप डेली करते हो, समझो ये कॉन्ट्रैक्ट और बिल आप नई प्रोसेस करते हो, करना ही है, पर एक्सपायरी जब भी रहता है, देखो एक मंथली एक्सपायरी रहता है और एक वीकली एक्सपायरी रहता है, राइट। आपका जब भी एक्सपायरी रहेगा तो एक्सपायरी के दिन बिफोर कॉन्ट्रैक्ट एंड बिल जनरेशन आपको ये कंपलसरी करना है। हेलो, ये मेनू दिख रहा है आपको, ये आपको डेट यस सर। जनरेशन करना है। ओके ये सर। आपको बिफोर कॉन्ट्रैक्ट एंड बिल करना है एक्सपायरी के डेट के दिन। सर इसका इफेक्ट क्या होगा इसका अगर करेंगे तो? इसमें इफेक्ट होगा जो आपका जो ओपन जो है पोजीशन वो ओके क्लोज ओके होगा और जो कैरी फॉरवर्ड होना है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे। ओके ओके सर। और ऑप्शन एक्सरसाइज असाइन रहेगा वो हो जाएगा, और जो एक्सरसाइज असाइन हुआ है जो डिलीवरी वाला ट्रेड है वो भी इसमें से मार्क हो जाएगा। तो आपको कंपलसरी क्या करना है, एक्सपायरी के दिन बिफोर कॉन्ट्रैक्ट एंड बिल आपको कंपलसरी ये रन करना ही है। अभी देखो मैं जब भी इनकेस मेरा एक्सपायरी का डे रहेगा और मैं कॉन्ट्रैक्ट एंड बिल रन करता हूँ ना, तो हमारा मैसेज भी पॉपअप आता है आपको कि एक्सपायरी है, या तो आपने क्लोज आउट जनरेशन किया है कि नहीं। वो आपको बिल एंड कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे भी एक मैसेज पॉपअप करेगा ही कि आपका दिन आज एक्सपायरी है, तो आप एक्सपायरी रन किया है कि नहीं, वो पॉपअप आएगा। तो आपको ये खाली बटन दबाना है। देखो ये एक्सपायरी का डेट नहीं है, मैंने 11 तारीख रखा है। इनकेस मैं एक्सपायरी का डेट रखूंगा और जो दिन ये देखो थर्सडे है, इनकेस मेरा कोई एक्सपायरी है तो एक्सपायरी रन हो जाएगा यहाँ से। तो आप ये प्रोसेस करोगे तो यहाँ से आपका एक्सपायरी रन हो जाएगा। अभी एक भी रिकॉर्ड नहीं है इसलिए वो नो रिकॉर्ड करके दिखा रहा है। और जब भी आपका फिजिकली डिलीवरी होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक सेटलमेंट नंबर आता है इक्विटी में अलग से। आप जब भी आपका एक्सपायरी का डेट रहेगा उस दिन आपको एक सेटलमेंट क्रिएट करना पड़ता है सेटलमेंट मास्टर में। ये सेटलमेंट मास्टर आपको मैन्युअली क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि उसका कुछ फाइल आता नहीं है। एफएनओ का जो भी फिजिकल सेटलमेंट रहता है उसका आपको यहाँ क्रिएट करने के लिए देखो आपको ये ना ऑप्शन है इधर, नहीं देखो आपको जब भी सेटलमेंट क्रिएट करना है ना तो उसमें है ना इधर आपको एनएससी रहेगा तो एनएससी में करना है। बीएससी आपका डिपेंड अपन आप कौन सा क्लियरिंग मेंबर है। आप एनसीएल में गए तो आपको एनएससी में एक सेटलमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप बीएससी में हो तो आपको बीएससी में सेटलमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इनकेस आप एनएससी में गए हो तो एनएफडीआर करके आपको एक सेटलमेंट क्रिएट करना पड़ता है फिजिकल सेटलमेंट के लिए, जो आपको एक्शन सर्कुलर में दे देती है कि फिजिकल सेटलमेंट का सेटलमेंट नंबर क्या है, डेट क्या है, वो सब दे देती है। आपको यहाँ मैन्युअली ओपन करना पड़ता है। ये हो गया आपका। तो सेटलमेंट क्रिएट करने के बाद फिजिकल डिलीवरी में आपको एक आपका एफएनओ का सब कुछ होने के बाद बिल कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन सब होने के बाद आपको एक इंपोर्ट ट्रेड में एक खाली ऑप्शन क्लिक करना है जिससे आपका जो भी फिजिकल डिलीवरी होगा वो इक्विटी में क्रिएट हो जाएगा। आप यूडीएफ एसक्यूएल डिलीवरी करके क्लिक है, आपका एक्सपायरी के दिन यहाँ क्लिक करोगे तो आपका जो भी फिजिकल डिलीवरी है उसका एक ट्रेड इक्विटी में ओपन हो जाएगा। हेलो, ये हेलो वॉइस आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ, तो ये आपका इक्विटी में एक ट्रेड क्रिएट हो जाएगा और फिर आप जो इक्विटी में नॉर्मल प्रोसेस करते हो वैसा आप करोगे तो उसका ही ब्रोकरेज उसके चार्जेस इक्विटी के हिसाब से लग जाएगा। यानी एक्सपायरी के दिन आपको खाली ये 2 प्रोसेस करना एक्स्ट्रा है। प्रोसेस में जाके क्लोज आउट जनरेशन, इनकेस आपका डिलीवरी है तो आपको ये एक सेटलमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और यूडीएफ एसक्यूएल क्रिएट जो है आपको रन करना पड़ेगा, तो उससे इक्विटी में एक क्रिएट हो जाएगी, ट्रेड जनरेट हो जाएगा आपका और फिर इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट और बिल जनरेशन।
सर और कुछ है इसमें डाउट? नो, देर इज एक मैसेज है सुरेश भाई का कि इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ अपलोड ऑफ CN01 बिफोर फिजिकल डिलीवरी प्रोसेस? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सी, मैंने contract.txt या फिर CN01 ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, तो मुझे वो दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं है। मेरे फिजिकल डिलीवरी के लिए ये नहीं है इम्पोर्टेंट मेरे को, कि अपना नॉर्मल जो आप CN01 इंपोर्ट करते हो बिफोर प्रोसेस के लिए, वो किया वही इनफ है। उसके बाद फिजिकल डिलीवरी के लिए मेरे को पोजीशन फाइल इम्पोर्टेंट है। पोजीशन फाइल से हम लोग रिकॉर्ड लेते हैं। आशीष, हम्म, बोला आपने स्क्रिप्ट मास्टर में फिजिकल डिलीवरी, यस नो, आई थिंक दैट इज व्हाट इज हाँ टॉकिंग अबाउट। संदीप भाई, हाँ एक मैंने सर्कुलर दिया है वो अपना सेटलमेंट का। कौन सा सेटलमेंट? ग्रुप में दिया है, देखो व्हाट्सएप पे सर। एक सेकंड। इट इज रिगार्डिंग व्हाट, फॉर व्हाट? कुछ सेटलमेंट हॉलीडे को दिया है 16 तारीख का, बुद्ध पूर्णिमा का कुछ। किसमें दिया है? हाँ क्या है सर, वो सर आप बताइए सर्कुलर में क्या है? हॉलीडे है उस दिन, क्या है? हाँ, सेटलमेंट हॉलीडे कुछ दिया है ना सर। हाँ अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि ये हमें सिस्टम में कैसे अपडेट करने का है, ऐसा हाँ। है आपका क्वेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके। देखो सर, या है ना अपडेट या इंपोर्ट अदर में मैं जा रहा हूँ। आपका जो क्वेरी है ना, मैं आपको लाइव इंपोर्ट करके बता रहा हूँ। ये तो हेलो, जस्ट लेट मी जस्ट आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे ये जो सेटल बुद्ध पूर्णिमा जो हॉलीडे है उसका हाँ जी। डेट कौन सा है? उसका डेट कौन सा है? एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, और उसमें ट्रेडिंग हॉलीडे है क्या, सेटलमेंट हॉलीडे है, क्या क्या है जरा आप? सेटलमेंट हॉलीडे, हाँ, सेटलमेंट हॉलीडे है सर। यानी देयर इज नो फंड पे इन पे आउट एंड देयर इज नो सेटलमेंट पे इन पे आउट, एम आई राइट? हाँ ओनली ट्रेडिंग इज वर्किंग। ओके, हाँ, ट्रेडिंग वर्किंग है। या तो देखो आशीष भाई आपको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको एक नोटपैड में एक फाइल बनानी है और वो फाइल बनाते समय आपको यहाँ पर क्या क्या डालना है। ओके, आपको दिख रहे हैं ना आशीष भाई का स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, इन्होंने क्या डाला देखो, फर्स्ट कॉलम है ट्रांजैक्शन डेट, बाद में दूसरा कॉलम है बीई कोड यानी मेरा सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, सेगमेंट एक्सचेंज के लिए। दूसरा है हॉलीडे डिस्क्रिप्शन, ये हॉलीडे किसके लिए है। और तीसरा लास्ट कॉलम है एच सेट टाइप। वो एच सेट टाइप मतलब क्या है कि मेरा सेटलमेंट हॉलीडे है कि नहीं या ट्रेडिंग हॉलीडे। टू अगर मैं डालूंगा तो वो इंडिकेट करता है कि मेरा सेटलमेंट हॉलीडे है, राइट? और ट्रेडिंग मेरा वर्किंग है। तो उन्होंने क्या किया, नोटपैड में एक सिंपल एक फाइल बना लिया सेगमेंट के लिए, राइट? सेम रिकॉर्ड आप रिपीट कर सकते हो फॉर अदर सेगमेंट, यानी F&O के लिए मैं वो रिपीट कर सकता हूँ। अगर करेंसी है तो मुझे करेंसी के लिए भी वो रिकॉर्ड रिपीट करना का है, तो वो नोटपैड में मैं वो फाइल में रेडी करूंगा और वो फाइल में सेव करूंगा। और सिस्टम के अंदर हमने इंपोर्ट ट्रेड अदर के अंदर हॉलीडे एज अ सेटलमेंट करके एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉर्मेट चूज करके आप वहां पर अपलोड कर सकते हो। देखो आशीष भाई ने सिलेक्ट किया, इंपोर्ट ट्रेड अदर में गए और उन्होंने क्या किया, फॉर्मेट सिलेक्ट किया, हॉलीडे अंडरस्कोर सेट करके वो फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट के सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने जो नोटपैड में फाइल बनाई वो भी वो अपलोड कर रहे हैं। वो अपलोड करने से सिस्टम क्या करेगा कि जो 16 मई वो मेरे लिए अभी सिस्टम के अंदर वो दोनों ट्रेडिंग और सेटलमेंट दोनों वर्किंग डे था, लेकिन उसने क्या किया, उसको सेटलमेंट को एज अ हॉलीडे मार्क कर लिया। देखो अभी आप वो इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ओके, मैंने अंदर खाली अभी आपको खाली NSE कैश, BSE कैश और NSE F4 रखा है जो मैंने सेटलमेंट हॉलीडे मार्क किया है। तो मुझे दिखेगा किधर, आप यहाँ कैलेंडर मास्टर में जाओगे,
F3 करूंगा तो मुझे करंट डेट आएगा, मैं यहाँ से 16 मार्च का भी सर यहाँ देखो 16 है, 16 का देखो आप इधर देख रहे हो, मैंने 16 को कंट्रोल क्यू किया, यहाँ मेरे को देखो यहाँ दिख रहा है सेटलमेंट डिक्लेयर हॉलीडे आ गया। ओके हॉलीडे के अंदर सेटलमेंट कर डिक्लेयर करके आ गया, डिक्लेयर हॉलीडे कर, लेकिन बाकी का जो ट्रेडिंग डे है ना, ट्रेडिंग उसमें नहीं है, उसमें मेरा वर्किंग है। अभी आप देखोगे यहाँ मेरे को 17 में मैं जाऊंगा तो मेरे को प्रीवियस डे कितना दिखेगा, 13 हाँ 13 और 17 ये आपको यहाँ आपको ये देखो, ये सेटलमेंट हॉलीडे मैंने मार्क किया है, ट्रेडिंग वर्किंग करके दिया है, हाँ जी ये आपको इम्पैक्ट आएगा। और आपको ये फाइल ऐसे पूरे साल की अगर है आपके पास ऑलरेडी तो आप पूरे साल की अपडेट कर सकते हो। तो इससे आपका हो जाएगा। और कुछ डाउट है? सर आपने जो नोटपैड में दिखाया ना वो हाँ वो सर जरा शो करेंगे आप? सर ये देखो हमारे जो भी सैंपल फाइल इंपोर्ट है ना वो आपसे हम लोग शेयर कर लेंगे। ओके हाँ और जो मैंने अभी आपको बताया ना वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने जो बनाया आपको लाइव में, ये रहा सैंपल फाइल, एकदम सिंपल है। खाली 4 कॉलम में ट्रांजैक्शन डेट, कौन सा सेगमेंट एक्शन के लिए आपको वो डिफाइन करना है, हॉलीडे, और दूसरा कॉलम है हॉलीडे डिस्क्रिप्शन, हॉलीडे किसके लिए है, और हमारा एक इंटरनल कोडिंग है। अगर सेटलमेंट एज अ हॉलीडे मार्क करने का है तो उसका कॉलम है एच सेटलमेंट टाइप, तो उसके अंदर आपको वैल्यू 2 डालनी है। उतना नोटपैड में फाइल आप रेडी करेंगे जो आप खुद कर सकेंगे और सिस्टम के अंदर आप अपलोड करने का है, जो हमने फॉर्मेट अभी आशीष भाई ने बताया वो फॉर्मेट सिलेक्ट करके। सर एक और क्वेश्चन, जैसे ये सेटलमेंट हो गया है, अब मुझे ट्रेडिंग और वो सेटलमेंट हॉलीडे दोनों क्रिएट करना हो तो? हाँ तो ये देखो मैं बता आपको रहे हैं। और एक फाइल क्रिएट करके देता हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ सैंपल के लिए। मैं 16 को, अभी मैं 17 को हॉलीडे मार्क कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ देखो सर, मैंने इसका ना एक कॉपी और एक बना लेता हूँ। सर देखो मेरे ये नॉर्मल फाइल, उसमें देखो ये मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ। यानी ये फाइल के अंदर है ना सिर्फ 3 कॉलम रहेगा, ट्रांजैक्शन डेट, सेगमेंट एक्सचेंज और हॉलीडे डिस्क्रिप्शन। ये सेगमेंट एक्सचेंज क्यों डालना पड़ता है मालूम है? कि चलो कैश मार्केट यानी कैश मार्केट या डेरिवेटिव सेगमेंट में हॉलीडे रहता है, लेकिन कभी कभी क्या रहता है कमोडिटी के अंदर वो हॉलीडे नहीं रहता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं सेगमेंट और एक्सचेंज सिलेक्ट करते हैं। बराबर है ना? राइट, कमोडिटी चालू रहता है ना नॉर्मली, हाँ तो इट इज बेटर टू पुट सेगमेंट एक्सचेंज। अभी सर देखो मैं आपको हॉलीडे का फाइल इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं हॉलीडे फाइल बनाया 17 मई के लिए। सर देखो इसमें भी आया एडिटेड। मैं आपको बताता हूँ सर, ये फाइल इंपोर्ट करते हो तो ये हमारे मेनू है, उसका इफेक्ट क्या है। अब एक ग्रिड टीटीएस करते हो ना तो मेरे फाइल में क्या डेटा है वो आपको यहाँ मालूम पड़ेगा। आपने जो फाइल में इंपोर्ट किया ना, हाँ तो फाइल के अंदर क्या डेटा है वो आप यहाँ ग्रिड डीटीएस और ग्रिड लोड करोगे तो आपको यहाँ पूरा डेटा दिख जाएगा। और सिस्टम में क्या इंपोर्ट होने वाला है ना वो आपको यहाँ दिख जाएगा। ओके प्रायोरी दिख जाएगा। अगर आप नो करके देख सकना है तो देख सकते हो कि फाइल इंपोर्ट नहीं।
और ये टॉप पे मेनू है ना, ये सब जगह कॉमन है। ये फाइल मुझे जो है वो नोटपैड में ओपन करनी है, तो देखो मेरे को ये नोटपैड में मैंने जो फाइल बनाई है वो ओपन हो गई वर्डपैड में। एक्चुअल ये मेनू है ना, सब जगह सर कॉमन है। और ये देखो मैं आपको ये इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ, तो ये मैंने हॉलीडे मार्क किया है। तो अभी आप मैं यहाँ कैलेंडर में जाऊंगा ना, ये ट्रेडिंग और सेटलमेंट दोनों में लग जाएगा ना ये? यस यस, ये ऑटोमेटिक दोनों में लग जाएगा। सर आपको दिख रहा है मैंने 16 को खाली सेटलमेंट हॉलीडे मार्क किया था, और हाँ अभी जी। 17 को मैंने ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट दोनों को किया है। देखो यहाँ दिख रहा है। हाँ ये आप इंपोर्ट करोगे कौन से सब एक्शन में, तो बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम से खुद अंदर से ही खुद कर लेगा। ओके। किसी को कुछ क्वेरी? अभी कल हम क्या कवर करेंगे? कल अकाउंट्स पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। आज थोड़ा टाइम हो गया है, सो वी विल कंक्लूड ओवर हियर एंड टुमारो मॉर्निंग exactly at 11 o'clock we'll start with the accounts. अकाउंट्स के अंदर हम लोग रिसीट, पेमेंट, जीवी, बैंक स्टेटमेंट अपलोड, बैंक रिकंसिलिएशन एंड our फॉर्मेट। इफ यू वांट टू अपलोड रिसीट पेमेंट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में अपलोड करना है, जेवी और सब, तो वो फॉर्मेट हम लोग कल डिस्कस करेंगे, राइट? सर ये तुषार कहाँ से, कौन से टीम अच्छा। से है सर? Can I know Mr. Tushar is from which company? एंड सुरेश? वन फाइनेंस सर, वन फाइनेंस MSF सर। ओके ओके ओके, तुषार ना? यस सर। अच्छा, okay, okay. और ये Okay, no issue. सुरेश? Suresh Pai from OptaFX. Okay, Okay. no issue. Okay. Okay, so then thank you everyone. Tomorrow at the same time, 11 o'clock, right? Okay.